हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 अगले पार्ट में, पिछले पार्ट में मैंने प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट कर दिए थे और पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 2 को हल करने जाओ। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, लेकिन हमको यहाँ धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही पढ़ना है। अर्थात धनात्मक पूर्णांक जो है वो 1 से शुरू होता है और शून्य पूर्णांक ऋण 1 से शुरू होता है, बीच में शून्य पूर्णांक होता है जो शून्य है। लेकिन इसमें q जो है भागफल है, तो भागफल हमको q यानी वो कोई भी पूर्णांक ही होगा, लेकिन जो भाजक है वो हमको 6 लेना है और उसी के माध्यम से हमको इसे सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 2 इसमें है कि माना धनात्मक पूर्णांक जो कि भाजक एवं भाज्य के रूप में क्रमशः B तथा A है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त करने पर भाजक बराबर B, भाज्य बराबर A, भागफल बराबर Q तथा शेषफल बराबर R, जो कितना है 6 है ना, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। ठीक, माने जब हम 6 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में 6 से भाग देने पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक शेष हो सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से जब हम A बराबर लिखेंगे तो BQ+R, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इसमें जब हम इसको रखेंगे तो शेष को क्रमशः R बराबर 0 रखने पर, R बराबर जब 0 रखेंगे तो A बराबर क्या आएगा, A बराबर आएगा हमारा6q+0, एक ये हो गया। फिर R बराबर 1 रखने पर A बराबर जो आएगा वो 6q+1 होगा। R बराबर 2 रखने पर A बराबर 6q+2 होगा। फिर R बराबर 3 रखने पर A बराबर 6q+3 होगा। R बराबर 4 रखने पर A बराबर 6q+4 होगा। R बराबर 5 रखने पर A बराबर 6q+5 होगा। R बराबर 6 नहीं,
5 तक ही हमको रखना है। 0 1 2 3 4 5 आर का मान इतना ही रखना है। जो वो संख्या जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे कम अर्थात उतनी ही संख्या में शेषफल बचते हैं। मैंने 0 1 2 3 4 5 ये टोटल 6 गो शेष है। 6 से भाग देने पर 6 गो शेष बचता है, 5 से भाग देने पर 5 शेष बचते हैं। तो इस प्रकार से ये है। चूँकि हमको विषम पूर्णांक लाना है अतः विषम पूर्णांक प्राप्त करने के लिए किसी भी सम संख्या के गुणांक में विषम जोड़ने पर प्राप्त होती है। अतः इसमें एक सम संख्या ये प्राप्त हो गई क्योंकि 6 से गुणा है, 0 जोड़ने पर ये सम हो गया। दूसरी सम संख्या ये प्राप्त हो गई क्योंकि सम इसमें जोड़ा गया। तीसरी सम संख्या ये प्राप्त हो गई क्योंकि इसमें सम संख्या जोड़ी गई। और विषम के लिए एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हो गया। होती है। अतः 6q + 1 कामा 6q + 3 और 6q + 5 यही सभी विषम पूर्णांक हैं। बस इतना ही हम लिख देंगे, हमारा सवाल पूर्ण हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या जब भी आए, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी आए, अधिक से अधिक संख्या जब भी आए तो बच्चे वहाँ पर हमको HCF निकालना होता है। ये अधिकतम ही इसकी पहचान है। अधिकतम आ जाए, बड़ी से बड़ी आ जाए तो उसमें हमको HCF निकालना है। HCF निकालना हम जानते ही हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग करते हैं। इसको हल करेंगे। बड़ी संख्या है हमारी 616, तो 616 में हम, ये क्वेश्चन 3 है, 616 इसमें 32 से भाग करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 2, 6 उतार देंगे, 9 बार लगभग जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 जाएगा 8 और ये कट जाएगा। अब 8 से 32 में भाग दे देंगे तो 8 चौके 32। ये रफ कार्य है। हमारा HCF क्या आ गया, HCF आ गया 8। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे तो इसमें प्रथम भाज्य क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी है A = BQ + R, जहाँ R = 0 होना चाहिए। तो इस संदर्भ में हमको इसको लेना है। तो 616 और बराबर 32 × 19
32 गुणे 19 प्लस 8 तथा फिर 32 बराबर 8 गुणे 4। इसमें जो है आर नॉट इक्वल टू 0, इसमें प्लस 0, यहाँ आर इक्वल टू 0, अतः HCF बराबर आ गया 8 आ गया HCF। अर्थात सेना की 8 संख्या वाली एक एक टुकड़ी बनेगी। बस हो गया। हाँ देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग की बात है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमको करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। तो फिर जो इसमें किए हैं ये प्रश्न नंबर 2 सेम वैसा ही है। इसमें हमको 3 जो है भाज्य के रूप में लेना है, भाजक के रूप में 3 लेना है, जिससे हमको भाग देनी है। तो जब भाजक के रूप में हम 3 को लेंगे तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा वो 3 गो बचेगा, यानी 0 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा, उसके आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर हाँ क्वेश्चन 4 जो है इसमें हमको लेना है, मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक A है, भाजक B बराबर 3 है, अतः R यानी शेषफल बराबर 0, 1 और 2 प्राप्त होंगे। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इक्वल टू 0, R नॉट इक्वल टू 0 या R इक्वल टू 0, ये हमको प्राप्त होगा। R इक्वल टू 0 जब प्राप्त होगा तो वहीं पर जो भाजक होगा वही हमारा HCF होता है। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये तो हमेशा याद रहेगी। अब लिखेंगे A बराबर 3Q प्लस R के जगह पर पहला जो है हम 0 रखेंगे, और इसमें कहा है वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा A² और इधर हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर। अब A² बराबर 3 3 9Q² हो जाएगा। अब इसको 3m के रूप में प्रदर्शित करना है, अतः A² बराबर 3 × 3Q²। अब 3Q² बराबर m मान लेंगे, 3Q² बराबर m, अतः 3 गुणे ये m हो जाएगा बराबर 3m। एक हमारा सिद्ध हो गया। फिर दूसरा सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे R बराबर 1 रखने पर, R बराबर जब 1 रखेंगे तो A बराबर आएगा, वो होगा 3Q प्लस 1, अतः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर A² बराबर 3Q प्लस 1 का
होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो ये होगा 3q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 तरीके अब यहाँ पर कर देते हैं। 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। अब जो है इन दोनों से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3 तरीके 9q प्लस 2q ये q स्क्वायर प्लस 1 और फिर 3 इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेंगे तो इस पूरे के जगह पर m लिखेंगे आ जाएगा प्लस 1 अतः 3m प्लस 1 एक दूसरा ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। देखो बच्चों 5वां प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यूब, पिछले प्रश्न में वर्ग था इसमें क्या है घन है, सब कुछ वही करना है केवल घन निकालना है। तो घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इसको देखें, माना भाज्य बराबर a, भाजक b बराबर 3 तथा शेषफल r बराबर, यदि भाजक 3 है तो शेषफल 0 1 और 2 होगा। इसी के आधार पर हमको करना है। और भागफल जो होगा भागफल उसे हम भागफल को क्या मान लेंगे q मान लेंगे, भागफल बराबर q। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर ये हमारी है, इसी के आधार पर इसको हल करना है। तो a बराबर b के जगह पर 3 लिखेंगे, q प्लस r के जगह पर पहला जो है 0 ले लेंगे। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब 3 घात, घन करने पर तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, अर्थात a क्यूब बराबर 3 क्यूब का 3 बार जब गुणा करेंगे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब, इसका मतलब हो गया 3 तरीके 9 9 तरीके 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर इतना, चूँकि इसे हमें 9m तथा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त करना है, यही रूप है। तो पहले इसको व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा, तो a क्यूब बराबर इसे लिखेंगे 9 गुणे 3 क्यूब। अब जो है 3 क्यूब को हम m मान लेते हैं बराबर m, ये मान लिया गया। अतः a क्यूब बराबर 9, आइए इसको m मान लिए तो इसकी जगह पर लिख देंगे m बराबर 9m। ये पहला हमारा सिद्ध हो गया। फिर दूसरा 9m प्लस 1 सिद्ध करना है। तो r बराबर, अब लेंगे r बराबर 1 रखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब दोनों पक्षों में फिर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, ये पूरा लिखना होगा बच्चों, आपको पूरा लिखना होगा,
ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। होल क्यू करेंगे तो हमको ए प्लस बी का होल क्यू ज्ञात है। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b ए स्क्वायर 3b² ए प्लस बी क्यू। इसी सूत्र के आधार पर इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा ए क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, अर्थात ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 3 के 9 क्यूब का क्यूब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 के 9 क्यूब प्लस 1। अब इन दोनों से 9 कॉमन ले लेंगे, नहीं ये 27 हो जाएगा। 3 3 के 9 3 27। अब यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 नहीं केवल क्यू प्लस 1। अब इतने को हम m मान लेंगे तो 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, अतः ए क्यू बराबर 9। इस पूरे के जगह पर हम m रखेंगे तो ये m हो जाएगा प्लस 1। तो एक दूसरा हमारा यहाँ पर था ना कि 9m प्लस 1, तो यहाँ 9n प्लस 1 सिद्ध हो गया। अब देखो बच्चों वो दो तो सिद्ध हो गया। अब तीसरे के लिए फिर हमको वही प्रक्रिया, और r बराबर अब यहाँ क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर यूक्लिड विभाजन में जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या है 3q प्लस 2। फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये ए क्यूब होगा इधर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी के सूत्र के आधार पर तोड़ेंगे, लिखेंगे ए क्यूब बराबर, इसका करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 क्यूब हो जाएगा। 27 क्यूब का क्यूब इसमें रखेंगे तो 3 3 के 9 और 9 दूना 18, इसमें ए स्क्वायर तो 9 9 तो 27 दूनी 54 क्यूब प्लस इसमें जब रखेंगे तो 3 3 के 9 और 9 दूनी 18 गलत हो गया, ये 18 नहीं बल्कि यहाँ होगा 36 क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब इसमें से फिर जो है 9 को कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो ये 9 कॉमन तो 9 3 27 क्यूब, फिर 9 छके 54, ये स्क्वायर है ये 9 चौके 36 4 क्यूब प्लस 8। फिर हम 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, इस पूरे को m मान लेंगे, पूरा बराबर m। अब यही जब इसमें रखेंगे तो 9, इस पूरे के जगह पर हम m रखेंगे
तो 9m होगा और प्लस 8 होगा, जो हमारा तीसरा प्रोसेस सिद्ध करना था ये हो गया। हाँ, तो बच्चों ये प्रश्नावली 1.1 इन दोनों पार्ट में ख़त्म हो गई। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे।